अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने की। कल के जो फैसला आया उसको एक तो किस तरह से देख रहे हैं आप, चूंकि आपने ही ये अपील दायर की थी, एक कामयाबी आपको इसमें हासिल हुई। दूसरा, ये कल बात की गई थी वहाँ पर, बल्कि शो भी करवाया गया हेयरिंग में, कि आप फाउंडिंग मेंबर नहीं थे और आपकी जो रुकनी फाउंडिंग मेंबर थे, आपकी रुकनीत कब की कैंसिल हो चुकी हुई है। तो सर, ये उसके बाद फिर ये मामला लेकर जाना, इसको पहले क्लियर कर दें। देखिए, ये जो फैसले पे तो मैं आता हूँ, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रांसमिशन लाइव नेशनल चैनल्स पे चलती है, और ये भी एक फॉर द फर्स्ट टाइम है, बहुत बड़ी एक अच्छी बात है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन फैसले जो है वो कौम के सामने बिल्कुल ओपनली लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है। तो अगर आपने वो ट्रांसमिशन में तवज्जो से अगर आप देखती तो उसमें जो हामिद खान साहब थे, उन्होंने पहले दिन ही कंसीड किया, उन्होंने कहा कि आप फाउंडिंग मेंबर हैं। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट, मैंने वही करेक्शन की है, मैंने अगर जुमला बोला तो मैंने करेक्शन किया, फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन आपकी रुकनियत कैंसिल कर दी गई थी गालिबन 2011 में। उस पे भी मैं अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देती ना, तो उसमें ड्यूरिंग द 2 दिन की जो प्रोसीडिंग्स थी, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दफा नहीं, बारहा पीटीआई के वकरा से कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई लेटर है, आपके पास कोई नोटिफिकेशन है, मेरी तरफ से कहा कि उन्होंने तो पूरे अदालती फैसला दिए हैं कि ये देखिए उनकी मेंबरशिप एंडोर्स, आप अपनी तरफ से भी तो कुछ बताइए ना, कि सिर्फ महज कहना तो काफी नहीं है, आप दिखाइए कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई नोटिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट चल रहा था ना, आपने सोशल मीडिया पर पीटीआई के पेज पे देखा, उसमें भी चल रहा था, और फिर वो हेयरिंग में भी पेश किया गया था। गालिबन, ये गालिबन का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, हरगिज पेश नहीं किया गया। पीटीआई की तरफ से एक सफा भी नहीं पेश किया गया जिसमें इशारतन ये भी मिलता कि मुझे मेरी मेंबरशिप कैंसिल की गई या मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया। अब ये हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान का जुडिशल, तो प्लीज इस तरफ आप जरा तवज्जो दीजिए कि थोड़ी डिटेल पे, क्योंकि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब बार बार 2 दिन के दौरान कई बार उन्होंने कहा जी कि ये अकबर एस बाबर के अगर आप मेंबरशिप समझते हैं कि आपने कैंसिल की है या उनको टर्मिनेट किया है या उन्होंने इस्तीफा दिया है, या तो कुछ तो पेश करें। वो आखिरी वक्त तक इस कासिर थे, उन्होंने एक सफा, और ये अदालती फैसले में आ भी गया और रिकॉर्ड का हिस्सा भी आपके सामने जब तफसीली फैसला आ जाएगा। तो अब मेरे ख्याल है इस बहस को दफन कर दें, क्योंकि ये मुकम्मल झूठ बोलते हैं। देखिए, उन्होंने 2 दिन में चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मौक़िफ़ बदले हैं, इसी वास्ते तो मैं कहता हूँ कि वो जो ट्रांसमिशन थी, ये भी अल्लाह की तरफ से एक वो है हमारे लिए कि आई ओपनर है। उन्होंने शुरू में कहा कि जी ये मेंबर नहीं है, फिर उन्होंने कहा नहीं जी फाउंडिंग मेंबर है लेकिन मेंबर नहीं है, फिर उन्होंने कहा जी ये 50,000 रुपए नॉमिनेशन पेपर, इन्होंने 50,000 रुपए नहीं दिए इसलिए हमने नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए, फिर उन्होंने कहा जी ये कि 5 बजे के बाद आए थे, फिर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो इनके पास तो पैनल नहीं था इसलिए हमने नॉमिनेशन पेपर, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप अपने नॉमिनेशन पेपर दिखा दें, आप अपनी वेबसाइट पे दिखा दें कि कहीं पे वो नॉमिनेशन पेपर है, फिर उन्होंने कहा जी हमने तो अपनी वेबसाइट से नॉमिनेशन पेपर डिलीट कर दिए। तो एक झूठ का पलंदा था जो एक्सपोज हो गया। तो प्लीज उस ट्रांसमिशन को दोबारा देखिए। आप अभी भी अपने आप को तहरीक इंसाफ का हिस्सा डिक्लेयर करते हैं, यानी आप अभी पार्टी के साथ हैं? एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने हामिद खान से पूछा, उन्होंने कहा जी कि आप ये कह रहे हैं कि जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था, कोई सबूत तो खैर नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन उन्होंने कहा जी कभी फाउंडिंग मेंबर जो है वो कैसे पार्टी से निकाला जाता है, वो तो उसके स्टैट्यूट में आ गया कि उसने इस पार्टी को। फिर हामिद खान ने कहा हाँ जी 8 से 12 लोग थे जिन्होंने पार्टी बनाई, उसमें ये शामिल थे, तो जाहिर है मैं इस पार्टी का मेंबर हूं। मैं अभी तक, देखिए एक बुनियादी असूल है इसका, ये याद रखिए कि मैं क्यों इस असूल पे खड़ा हूँ। जिस दिन मेरे पास तमाम वो अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं दूसरी जमात में चला जाता। इतने इख्तलाफात हैं और पार्टी के बार बार आप ये इख्तलाफात सामने लेकर भी आए हैं, बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक भी आपने दरख्वास्त दायर की, इसलिए मैंने ये कंफर्मेशन मांगी कि पार्टी का हिस्सा होते हुए पार्टी के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें सामने लेकर आना, मंजर आम पर उनसे इतने सारे इख्तलाफात होना, तो आप स्टिल आपने पार्टी का हिस्सा अपने आप को रखना बेहतर समझा। आप अभी भी समझते हैं कि हाँ मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियात से बेशक मुझे कह रही हैं, आप बेसिकली 2 बातें कह रही हैं कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो प्रोप्राइटरशिप है और वो शख्सी मलकियत है, और अगर वहाँ पे झूठ भी चल रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आपको झूठ का साथ देना है। और ये जो देखिए सियासी जमातें जब इनके वकील इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर कहते हैं ये प्राइवेट एंटिटी है पीटीआई,
یہ اس کا الیکشن جو ہے لارڈ جمخانہ کلب کے الیکشن سے مشابہت کی. تو یہ پبلک اینٹی ہے, اس پہ قوانین لاگو ہوتے ہیں. تبھی تو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خاندانوں اور شخصیات کے کنٹرول میں ہیں, وہ بادشاہتیں سمجھتے ہیں, ملکیت سمجھتے ہیں اور اقتدار کی سیڑھی استعمال. یہی تو بنیادی جنگ ہے. اور پھر آپ جب بلے کی بات کرتی ہیں, میرا بلے سے کوئی شکایت نہیں ہے. بلہ اگست 2002 میں لے کے آیا تھا پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کمیشن سے, وہ دستاویز بھی ہم نے جمع کرائی کہ یہ دیکھیے اکبر ایس بابر نے درخواست دی تھی اور یہ بلے کا نشان لے کے آیا تھا. تو میرے بلے سے کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی آئینی حق ہے ورکروں کا, ہر جماعت کا, کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے. جب آپ ان سے وہ حق ڈینائی کرتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ لیکن کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو اس میں تو پاکستان تحریک انصاف آپ ہمیں دکھائی نہیں دیے نا, اس لیے تو سب یہ کوسچنز ریز ہوئے کہ اکبر ایس بابر تو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. لوگ یہ کہتے رہے, سب کے ذہنوں میں تو یہی تھا, کیونکہ کبھی بھی آپ کو ہم نے کسی بڑے ایونٹ میں نہیں دیکھا. میں 8 سال جو الیکشن کمیشن کے باہر جو میں نے کیس کیا, جو کہ ثابت ہوا, جس کا ذکر کل 2 دن بھی آیا تھا کافی دفعہ, اور شاید اس کو ریفلیکٹ بھی کیا جائے, تو وہ میں کس کے لیے جنگ لڑ رہا تھا؟ وہ اسی پی ٹی آئی کے لیے لڑ رہا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو کرپشن میں نے ثابت کی, جو غیر قانونی فنڈنگ میں نے ثابت کی, کیا یہ معاملات جو ہیں, یہ جو نشاندہی کر کے اس کا علاج کرنا, کیا یہ پارٹی کے ساتھ دشمنی ہے, مخالفت ہے, یا پارٹی کی اصلاح ہے؟ یعنی آپ پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی سے ہی ان کی جو سیاست ہے اسی سے لڑائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب, ہمارے ساتھ آپ نے وقت دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.